बालक की झोपड़ी में कैसे घुस आया राक्षस और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक अनाथ बालक रहता था। बाल्यावस्था में गांव वाले उसे भोजन दे देते और वह किसी भी ग्रामीण के घर में जाकर सो जाता। कुछ समय बीतने के उपरांत ग्रामीणों ने उसे भोजन और आश्रय देने से इनकार कर दिया। बालक ने गांव के बाहर एक झोपड़ी का निर्माण किया और वहीं अकेला रहने लगा। बालक दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अर्जित धन से कुछ खाकर झोपड़ी में ही सो जाता। तभी गांव में एक अजीब घटना घटती है। रात के समय एक नरभक्षी राक्षस गांव में आता और पशुओं को मारकर खा जाता। गांव वाले पशुओं की खोज में हर रोज जंगल में जाते और निराश होकर लौट आते। एक दिन एक ग्रामीण ने उस राक्षस को जंगल में देख लिया। डर के मारे वह दौड़कर गांव में आ पहुंचा और गांव वालों को इसकी सूचना दी। जैसे ही रात हुई, सभी गांव वाले छुपकर राक्षस का इंतजार करने लगे कि तभी रात होते ही राक्षस गांव में आ पहुंचा और उसने जैसे ही पशुओं को खाना चाहा कि सभी गांव वाले वहां आ पहुंचे। राक्षस ने प्रचंड गर्जना करते हुए गांव वालों को डराना चाहा, परंतु गांव वालों ने हिम्मत ना हारी और तलवारों और लाठियों से राक्षस पर हमला कर दिया। भय के कारण राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने उसका पीछा किया। राक्षस भागता हुआ गांव के बाहर मौजूद बालक की कुटिया में आ पहुंचा। बालक ने जैसे ही लाठी उठाई कि राक्षस विनती करने लगा कि मेरी रक्षा करो, नहीं तो गांव वाले मुझे मौत के घाट उतार देंगे। राक्षस की दयनीय स्थिति देखकर बालक को उस पर दया आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं राक्षस का साथ दूं तो इसके जरिए मैं गांव वालों से अपने अपमान का बदला ले सकता हूं। बालक ने झट से हामी भर दी, परंतु झोपड़ी सुरक्षित न थी। राक्षस एक मक्खी के रूप में बालक के मुंह में चला गया। गांव वाले उस बालक की कुटिया में आ पहुंचे और कहा, क्या तुमने उस राक्षस को कहीं जाते हुए देखा है? बालक ने साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले निराश होकर वापस चले गए। बालक ने राक्षस को आवाज लगाते हुए कहा, सभी लोग जा चुके हैं, अब तुम बाहर आओ। मक्खी बने राक्षस ने कहा, यहां काफी सुकून है, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही बालक के होश उड़ गए। सवेरा होते ही बालक गांव के तांत्रिक के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। तांत्रिक ने बालक को गांव वालों से माफी मांगने की सलाह दी। बालक ने उसी क्षण सभी ग्रामीणों से माफी मांगी। तांत्रिक ने काले जादू के प्रभाव से एक औषधि का निर्माण किया और उसे बालक को दे दिया। बालक के औषधि लेते ही उस राक्षस मक्खी का काम तमाम हो गया। एक ही उल्टी में उसका मृत शरीर बालक के मुंह से बाहर आ गया। गांव वालों ने उस राक्षस मक्खी को मिट्टी में दफना दिया और बालक को सकुशल अपना लिया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।